बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। स्तनी के हृदय का दायां आलिंद रुधिर प्राप्त करता है। पहला विकल्प है शिरा क्वार्टर से, दूसरा विकल्प है फुफ्फुस शिरा से, तीसरा है अग्र महाशिरा से और चौथा विकल्प है अग्र तथा पश्च महाशिरा से। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम यहाँ पे देखते हैं कि स्तनी का जो हृदय होता है उसका दायां अलिंद रुधिर कहाँ से प्राप्त करता है। तो हम यहाँ पे हृदय की संरचना को समझते हैं। हृदय की संरचना को समझे, स्तनी के हृदय की। तो हम देखते हैं हृदय के 4 कक्ष होते हैं। ऊपर के 2 कक्ष जिन्हें आलिंद कहा जाता है और नीचे के 2 कक्ष जिन्हें निलय कहा जाता है। इधर वाला भाग जो है ये है दायां आलिंद और दाएं आलिंद के नीचे पाया जाता है दायां निलय। ठीक है, दूसरी तरफ पाया जाता है बायां आलिंद और बाएं आलिंद के नीचे पाया जाता है बायां निलय। हम देखते हैं कि हृदय का जो दाईं भाग होता है, हृदय का दाईं भाग अर्थात दायां आलिंद व दायां निलय, दाईं भाग में अशुद्ध रक्त या ऑक्सीजन विहीन रक्त होता है, जबकि हृदय के बाईं भाग में शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं आलिंद जो है, आलिंद में, दाएं आलिंद में शरीर के अग्र भाग से अशुद्ध रक्त को लेके आती है अग्र महाशिरा, शरीर के पश्च भाग से या निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त को लेके आती है पश्च महाशिरा, जो कि अग्र व पश्च महाशिरा अशुद्ध रक्त को लेके आती है और कहाँ खुलती है, दाएं आलिंद में। तो अगर हम इस प्रश्न के विकल्प देखें तो पहला बोला गया है शीरा कोटर या जिसे साइनस विनोसस कहते हैं, तो यह स्तनियों में विकसित नहीं होता, यह निम्न कशेरुकियों में पाया जाता है। फुफ्फुसीय जो शिरा होती है वो फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को बाएं आलिंद में लेके आती है। अगर महाशिरा जो है वो अशुद्ध रक्त को लेके जाती है दाएं आलिंद में, परंतु डी में यहाँ पे या चौथे विकल्प में बोला है अग्र और पश्च महाशिरा दोनों, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर कौन सा आएगा, चौथा या डी। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।